आसपास खड़ी हवा भी थम सी गई। पुलिस के हाथों कामिनी का गिरफ्तार होना जैसे एक नई लड़ाई की शुरुआत थी, एक ऐसी लड़ाई जहां बदला, शर्म और खुलासों का संगम था। कामिनी को हाथ में हथकड़ी लगी तो उसने लगभग फुसफुसाकर कहा, तुम सोचती हो यह खत्म हो गया? यह सिर्फ शुरुआत है। और पुलिस ने उसे बाहर ले जाया, पर उसकी आखिरी झलक में जो ठंडी मुस्कान नजर आई, वह सबको भीतर तक हिलाकर रख दिया। किसी ने कहा कि यह कामिनी की हार है, तो किसी के दिमाग में भय ने घर कर लिया कि यह और भी घातक मोड़ ले सकती है। इधर अनिका, जिसकी आंखों में पहले से कुछ योजना चमक रही थी, उर्मिला के पास बैठकर बड़ी ठंडक से बोली, नानी, अब तुम्हें तनाव लेने की जरूरत नहीं। भले ही वह अंदर चली गई हो, पर उसका मतलब यह नहीं कि हम बाहर खड़े रहेंगे। मैं उनका बदला लूंगी। उसकी आवाज में निश्चय था, और उर्मिला की चिंता में एक हल्की सांत्वना मिल गई। अनिका की पलकों के पीछे कुछ रहस्य दफन था, वो रहस्य जिसे उसने अभी तक किसी को बताया नहीं था। आज सरो और वेद की पहली दिवाली थी, पर अनिका ने पहले से ही तय कर रखा था कि इस शाम को वह किसी तरह पार्टी का रूप बदलकर सरू के लिए असह्य बना देगी, ताकि सत्य की चिंगारी एकदम ज्यादा भड़क उठे। उसने कहा, आज उनकी दिवाली होगी, लेकिन मेरे पास एक खास धमाका है, ऐसा धमाका कि वह उनके चेहरे की मुस्कान को पिघला देगा। उर्मिला ने एक बार अनिका को देखा, उसके चेहरे पर किसी चेहरे अपनी पुरानी मासूमियत और अब एक नई सख्त चमक दोनों झलक रही थी। वहीं वेद और सरू अपनी फैमिली के साथ दिवाली मना रहे थे। घर रोशनी से जगमगा रहा था, खुशियों के गीत बज रहे थे, और मेहमानों की बातचीत की हलचल थी। पटाखों की आवाज धीरे धीरे चारों ओर फैल रही थी, हर एक पटाखा मानो खुशी का शोर कर रहा हो। सरू ने अपने हाथों में कुछ पटाखे लिए और बच्चों के साथ मिलकर उन्हें जलाने लगी, पर जैसे ही रोशनी ने आसमान को चीरना शुरू किया, सरू के सीने में एक अनजाना डर उठ खड़ा हुआ। हर बार जब कोई पटाखा आसमान में जाकर फूटता, उसके अंदर कुछ पुरानी बुरी यादें गूंज जातीं। इसी तरह की एक रात ने उसके जीवन की धड़कनों को छीन लिया था। उसका मन बेचैन था, उसकी आंखों में चिंतित लाचारी थी, पर उसने किसी को ये बात बताने की हिम्मत नहीं की। वेद ने उसकी तरफ देखा, मुस्कान की किसी कड़ी को जोर देकर उसे आश